हाँ, हरे कृष्णा। विजिबल है, सबको दिख रहा है? चश्मा पहन के दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो 5 मिनट कीर्तन करते हैं, देन विल स्टार्ट। मैं जो एक पहली लाइन रिपीट करूंगा, उसके बाद आपको एक रिपीट करनी है, और आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया, जय सुदर्शन देवा, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया, जय सुदर्शन देवा, जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव, जय भक्त प्रहलाद, नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव, जय भक्त प्रहलाद, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय वृंदावन धाम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय वृंदावन धाम, जय ललिता विशाखा, जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा, जय हो राधे श्याम, जय ललिता विशाखा, जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा, जय हो राधे श्याम, जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज का हमारा जो चैप्टर है 6th चैप्टर है, तो उसका नाम क्या है? ध्यान योग। तो अभी तक पिछले में जो भी सेशन हुए उसमें किसी को कुछ याद हो क्या क्या हुआ अभी तक? कोई कुछ बताना चाहेंगे तो प्लीज। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृत्य। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ये है एफर्ट्स। हम हर क्लास में एक श्लोका लर्न करने की एक्टिविटी करते हैं। बहुत से लोग प्रयास करते भी हैं और बहुत से लोग बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं,
तो सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है। हम थोड़ा भी अगर करते हैं तो भी सफलता ही है, ऐसा नहीं कि हमें याद आ जाएगा तो ही सफलता है। प्रयास होना चाहिए कि वी हैव मेड एन एफर्ट। बहुत अच्छा बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपका टेक्स्ट नहीं ले रहा हूँ, प्लीज क्षमा चाहिए। अगर आपको प्रीवियस भी याद है हैं? जो नहीं, अगर मैं दोबारा देखूं तो वो हो जाएगा। हाँ मतलब अभी आपको ये लास्ट वीक वाला ही याद हैं? हाँ। इसके नहीं, पहले वो भूल जाते हैं। वो तो फिर मैं टेक्स्ट नहीं ले रहा हूँ आपसे, खाली मैं वैसे ही पहले कह क्या रहा होता है? पर एक बार देख लूं ना मैं, क्योंकि पढ़ते अगर मैं जाते देख हैं, लूं तो चैप्टर मैं याद दो होता है। रिवीजन करते रहने का तो याद रहता है। वो ठीक है, रिवीजन क्योंकि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इनका क्या टेस्ट लूंगा। नहीं नहीं, सही बात है। जितना भी जिसने किया हाँ, ठीक। उसके लिए धन्यवाद है। तो और कोई ज्ञान की बात हो या चैप्टर का एसेंस हो या क्या था हमने पढ़ा, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय तक हमने पढ़ लिया है, तो कुछ कोई इंपॉर्टेंट बात हो जो भगवान ने बोली हो, अर्जुन ने बोली हो, कि हमें जो समझ में आई हो, कुछ ऐसा है? तो इंद्रियों को नियंत्रित और इंद्रियों को नियमित, इसका क्या मतलब समझ में आया? वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर विल टेक इन द लास्ट, ठीक है ना? यस, और वो याद नहीं रहता, भूल जाएंगे, या तो ये लिख के रखें या हम 1 to 1 कर लेंगे, टेंशन नहीं, क्योंकि क्लास का समय चला जाएगा। लास्ट मत बोलो, या तो नेक्स्ट बोलो कि नेक्स्ट वीक के अंदर में इसको हम डिस्कस करेंगे। आप भी नोट करो, ये भी Yes, नोट क्लास के बाद नहीं, इनको तो याद रहेगा। क्लास के बाद में या फिर नेक्स्ट वीक में आप भी उसका रिवीजन करके आओगे, तैयारी करके आओगे। हाँ, तो वो हम मोबाइल पे इमीडिएटली डाल सकते हैं, रख सकते हैं। नहीं, जैसे तीसरे अध्याय में चला अपना, आपने बोला कि नेक्स्ट में बताएंगे, मैं 2 सेशन में नहीं आया यही घर में। आपने बताया सोने की जंजीर, लोहे की जंजीर। यस यस। आपने बोला कि इसका नेक्स्ट में खुलासा करेंगे, तो अगर खुलासा आज टाइम है, अगर आप नेक्स्ट की रिकॉर्डिंग भेज रखी प्रभु जी, मैं रिकॉर्डिंग एक भी नहीं देखी। तो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपने क्लास मिस करी तो आप नेक्स्ट रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नहीं, अगर यहाँ पे अगर क्लैरिटी करे तो सबको समझ में आएगी, खुलासा होएगा। वो तो फिर कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, उसके लिए इतने 20। चलिए, आज क्या हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, 9:15 हो रहे हैं, 9:15 हो, हमको 10 तक कंप्लीट करना होता है, इसीलिए कि हम सारी चीज़ें एक साथ लेंगे बैठेंगे पिछले की, तो आज की नहीं हो पाएगी। तो देखिए, अभी तक जो जर्नी चलती आ रही, पहले अध्याय में क्या था? अर्जुन जी का कंफ्यूजन कि मुझे युद्ध नहीं करना। दूसरे के अंदर भगवान ने बोलना चालू किया, और पहले आत्मा का ज्ञान दिया, फिर कर्मकांड बताया, फिर निष्काम कर्म योग बताया। इस तरीके से आगे चलते गए। स्थित प्रज्ञ मनुष्य क्या होता है, स्टेबल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, जो विचलित नहीं होता सुख और दुख में, सर्दी गर्मी की तरह रेफरेंस भी दिए गए थे। तो ये सारी जर्नी चली। फिर तीसरा अध्याय है कर्म योग, कर्म योग के बारे में डिटेल में बताया गया। फिर चौथा दिव्य ज्ञान आया, भगवान ने अपने बारे में बताया, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े फेवरेट श्लोकाज आए थे। PR चोपड़ा साहब के भी जो थे, यदा यदा ही धर्मस्य, और ये परित्राणाय साधु नाम, ये सब आए थे उसके अंदर। फिर 5वें अध्याय के अंदर हम आए थे, तो हमने देखा था कि कर्म योग जो है वो कैसे कृष्ण भावना भावित होते हैं, हमें कर्म से संन्यास या कर्म में संन्यास, जो मेन बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो ये था। तो भगवान ने क्या है कि उनको बता तो दिया कि कर्म से संन्यास का क्या, कर्म में संन्यास किया, थोड़ा तो भगवान ने समझा दिया। अब भगवान उनको उन्हीं की स्टाइल में समझाएंगे। वो जो चाह रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, ज्ञान का मार्ग लूं, ध्यान लगा लूं, तपस्या कर लूं, उनको ऐसा लग रहा था पहले, जो उनको कंफ्यूजन आ रहे थे ना कि युद्ध नहीं करना है, सब छोड़ो और जंगल में जाओ, तपस्या करो, ध्यान लगाओ, भगवान ही तो पाना है हमको, ये घोर युद्ध में लगना ही क्यों है। तो कर्म का माध्यम भगवान ने समझा दिया। आज इस बार उसको प्रैक्टिकली बताएंगे कि तुम जो ध्यान की बातें करते हो होता क्या है, क्या वो व्यवहारिक है कि नहीं है, कितनी उसमें मुश्किलें क्या, वो तुम अभी इस अध्याय के अंदर हम लोग एक स्नैपशॉट के माध्यम से समझने का प्रयास करें, ठीक है। हर बार की तरह हम चैप्टर को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सेक्शन वाइज, तो उससे क्या हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि हम इस अध्याय के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। 1 से 9 नंबर श्लोका तक ये पता चलेगा योगी एक्चुअली होता कौन है, उसकी क्या डेफिनेशन, उसके क्या लक्षण है, योगी का मतलब क्या होता है, ये भगवान बताएंगे। फिर प्रोसेस ऑफ ध्यान, मेडिटेशन ऑन कृष्ण, कैसे ये ध्यान लगाने का प्रोसेस है ना, ये कैसे करना है, इसके क्या प्री रिक्विजाइट्स है, कहता है ना ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, तो आप ध्यान लगा सकते हैं। तो ये सब बातें हम देखेंगे। फिर बाद में 19 से 32 नंबर में योगी कैसे अपने स्टेज के अंदर स्थित होने के बाद उसके अंदर क्या होता है, उसके क्या लक्षण आते हैं, वो हमें यहाँ पता चलेगा। फिर 33 से 36 ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। मतलब सबसे बड़ा हमें पता भी चलेगा हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है, और हम कैसे हमारा माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा डेस्टिनेशन ऑफ अ फॉलन योगी एंड द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। अब क्या होता है, कोई इंसान प्रयास तो कर रहा है, लेकिन प्रयास करते करते या तो वो छोड़ देता है और या उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भगवान को नहीं पा सका इस जन्म के अंदर, तो उसका क्या होगा आखिर में, नेक्स्ट में उसका क्या होने वाला है, तो भगवान वो भी हमको बताएंगे। और सारे जो योगा सिस्टम है, जैसे ध्यान योग हो गया, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, एक सीढ़ी हमने बताई थी, तो कैसे भक्ति योगा सबसे टॉप मोस्ट में आता है, भगवान ये सब हमको बताएंगे। शुरू करें? शुरू करें? आवाज आनी चाहिए। तो पहला सेक्शन है, ये है हु इज योगी, मतलब योगी एक्चुअली होता कौन है, ये हम जानेंगे। अब इसमें भी पहला श्लोक कौन बोल रहे हैं? श्री भगवान बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हमें ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। इसको आप कोई रीड करेंगे? श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अब देखिए, ज्यादातर सन्यासी होना मतलब हमारे अंदर एक माइंडसेट आ जाता है कि उसने ये वाली ड्रेसेस छोड़ दी है, एक चोला धारण कर लिया है, वो कहीं जंगल में चला गया है, बोले ऑरेंज धारण करो, रुद्राक्ष की मालाएं पहन लो या कुछ भी कर लो, बड़े बड़े दाढ़ी बाल से बढ़ा दो, ये सब एक सीन क्रिएट हो जाता है सन्यासी का मतलब में। भगवान ये कह रहे हैं सन्यासी वो नहीं कि इसको छोड़ के चला जाए, ये कर ले। आपको करना क्या है, आपकी जो आसक्ति होती है ना कर्मों के प्रति, जो रिजल्ट के प्रति जो अटैचमेंट होती है, अगर आप उसको भी छोड़ देते हो तो आप गृहस्थ जीवन में रह के भी आप सन्यासी की तरह जीवन जी सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि भाई घर बार छोड़ दो, काम काज छोड़ दो और चले जाओ वहाँ पे, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं, पढ़िए। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। सिंपल चीज़ है वापस से कि हमारे अंदर क्या है ना कि हम उधर तो चले गए, लेकिन उधर जाने के बाद ये मन तो यहाँ पे भोगने में लगा है, भले जंगल में चले गए कि कुछ भी है, बट माइंड का फोकस कहाँ पर है? यहाँ पर, कि हमारा ये घर था, हमें ये एंजॉय करना है, हमें ये करना है। तो आसक्ति तो अभी भी अटैचमेंट बना हुआ है, अटैचमेंट से दूर होना है, चीज़ों से दूर नहीं होना। हम यहाँ पे भी रह के अनासक्त रह के अपने आप को एक सन्यासी की तरह जीवन बिता सकते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहा जाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों की परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो देखिए भगवान यहाँ पे ना दो लेवल बताएंगे योगा के, मैं आपको सिंपल तरीके से एक समझाने का प्रयास करता हूँ। दो इसमें लेवल आते हैं, एक होता है योगा रुक्ष और एक होता है योगा रूढ़। जैसे हम लोग अभी ना योगा कर एक ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है ना, हर जगह योगा क्लास चलता है, ये सब कुछ चलता है। तो ये योगा होता क्या है, ये भगवान हमको आज बताएंगे। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी थोड़ी सी डिटेल में चर्चा भगवान हमको बताएंगे। तो होता क्या है, अष्टांग योग, इसका नाम क्या है? अष्टांग योग। मतलब इसके अंदर अष्ट है, 8 चीजें हैं उसके अंदर। कितनी चीजें? 8 चीजें। हम ये जो आसन वासन करते हैं ना, ये सब वो एक है, एक उसका एक पार्ट है। अब इसके अंदर होता क्या है, एक चार्ट के माध्यम से मैंने बताया है। यम आता सबसे पहले, फिर आता नियम, फिर आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 लेवल्स होते हैं किसके? अष्टांग योग। पहला आता है यम। यम का मतलब है क्या नहीं करना। जैसे मान लीजिए अभी कोई बॉडी बिल्डिंग करने जा रहा है या कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहा है, उसको पहले तो क्या क्या नहीं करना, दैट इज कॉल्ड यम। उसके बाद में नियम, क्या क्या करना है। आप समझिए, पहले अगर मान लीजिए आपको भगवत गीता क्लास में आना हो तो आपको कहा जाए कि ये छोड़ दो, ये प्याज लहसुन मत खाना, ये कभी नॉन वेज मत खाना, कि ये मत करना। उसके बाद ही आप भगवत गीता क्लास में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आपको प्रीरिक्विजिट तो नहीं दी गई है कि ये करना है, ऐसे बाउंडेज तो नहीं दी, अपनी भगवत गीता लेके आओ, अपना नोटबुक लाओ, एक लाल कलर का पेन लो, एक ग्रीन कलर का लेके आओ, एक ब्लू लेके आओ, एक पेंसिल भी लेके आओ। तो इतनी सारी अगर कंडीशन डालने जाएंगे तो क्या है, चीज़ें हो नहीं पाएंगी प्रैक्टिकली। बट यम वाले जो अष्टांग योग के अंदर जाओगे तो सारे नियम कायदे कानून
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मानने पड़ते हैं। तो पहले हो गया यम, फिर हो गया नियम, फिर होता है आसन। ये देख रहे हैं आप आसन वाला, जो अलग अलग हम पोजेस करते हैं, जो भी हमारा जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे हर जगह ही चल रहा है। एक्चुअली हम लोग भी क्या ना फॉरेन को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को। हमारा है योगा सिस्टम हजारों लाखों साल से ही, लेकिन क्या है कि ये अमेरिका से घूम के जब आता है ना, तब हम लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं कि फॉरेनर्स आर डूइंग, वेस्टर्न कल्चर आर डूइंग। वेस्टर्न के अंदर पहले योगा हिट हुआ, तब इंडिया के अंदर ये वापस से फैशन आई। आप समझ पा रहे हैं ना कहने मतलब? तो हम लोग क्या आकर्षित हमेशा वेस्टर्न जगत से ही होते हैं। आज जैसे हम लोगों ने सबने पहनावा पहन रखा है, तो ये पहनावा किसका है? वेस्टर्न जगत का है। तो हम और मोटिवेट होते हैं, और नया फैशन क्या आया, नया गैजेट क्या आया, नया आईफोन कौन सा आया, तो हम पूरा वेस्टर्न कल्चर के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद में आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? वो कपाल भारती वगैरह से पता ना, सांसें रोकना, सांसें बाहर हवा निकालो, ये करो, माइंड को कंट्रोल करो। आज का चैप्टर ना थोड़ा सा टेक्निकल है एक्चुअली, अब समझ गए ना कहने वाला, जो भगवान बता रहे बस वही चीज़ है। तो ये जो 4 लेवल आते हैं ना, ये पहले वाले में आते हैं। पहला वाला कौन सा था? योगा। उसमें 4 आते हैं। ये मतलब समझ लीजिए इनिशियल स्टेज, जो 9 सिखिया होता है ना, 9 सिखिया, उसके लिए ये है। फिर जब प्रबढ़ हो जाएगा इंसान, थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके आगे वाले 4 लेवल। फिर प्रत्याहार। अब आहार में भी क्या है? कंट्रोलिंग चाहिए उसका, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, सब कुछ। और सारे के सारे जो होते हैं ना, अपने इच्छाओं से अपने आप को बाहर निकाल देना। फिर होता है धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है कि ना कंसंट्रेशन करना उसके ऊपर, कि उसके हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, किस रूप के ऊपर फोकस करेंगे। तो जैसे जो ध्यान योग करते हैं ना, वो परमात्मा रूप पे करते हैं। चतुर्भुजी रूप होता है, परमात्मा का रूप होता है, उस परमात्मा पे फोकस किया जाता है। उसके बाद जो लेवल आता है वो तो ध्यान। जब आपने इतना सब कुछ कर लिया, तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी आपने देखा होगा आजकल गार्डन में बैठ के सीधा मेडिटेशन चालू कर देते हैं ना। ये मेडिटेशन ऐसे नहीं होता है। मेडिटेशन का एक प्रोसेस है, कैसे कैसे चल के आप मेडिटेशन तक आप पहुंचेंगे, ध्यान तक। उस ध्यान तक पहुंचने के बाद में जो योगी होता है वो समाधि के स्टेज। समाधि मतलब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया उसका। क्या हो गया? देखिए आइए, तो एक तो हमारा भक्ति का मार्ग है, और एक हो गया ये ध्यान योग वाला मार्ग। तो ध्यान योग वाला कितना डिफिकल्ट है, कितना प्रैक्टिकल नहीं है, वो सब अपन को समझना होगा इसके अंदर। पीछे चेयर्स खाली है, अगर आप पीछे बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। इधर भी चेयर खाली, इधर भी बैठ सकते हैं। अब देखिए, इसी तरीके से भक्ति के अंदर 9 चीजें होती हैं, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए ये हम लोग आज जो चैप्टर है उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी बहुत 2 इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाले हैं। माता जी इसमें कोई पढ़ी है? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। माइंड कंट्रोल, हर जगह भगवान यहाँ पे क्या कहेंगे? माइंड कंट्रोल की ही बातें कहेंगे। अब इसका नेक्स्ट श्लोक है, प्रभु जी आपने इसको पढ़िए। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अब देखिए, हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है और वर्स्ट एनिमी कौन है, ये भगवान कह रहे हैं। कौन है हमारा बेस्ट फ्रेंड? जिसका कंट्रोल्ड माइंड है, और जिसका अनकंट्रोल्ड माइंड है वो क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। हम लोग भी जो कार्य करते हैं ज़्यादातर, तो हमारे क्या मेंटल पोजीशन के ऊपर होता है सब कुछ। समझ पा रहे हैं? हम कुछ भी करेंगे, अगर माइंड कंट्रोल्ड में नहीं है, तो माइंड कंट्रोल में नहीं होगा तो क्या होगा? फ्लिकरिंग होगा, इधर उधर भागेगा, इधर उधर देखता रहेगा, कोई जगह पे कंसंट्रेशन होगा नहीं, बार बार दुख के अंदर घुसेगा, बार बार अटैचमेंट के अंदर जाएगा। कंट्रोल्ड माइंड होता है तो स्थित प्रज्ञा की बातें हो रही है, जो दूसरे अध्याय में स्टेबल इंटेलिजेंस है। सर्दी आई, गर्मी आई, लेकिन स्टेबल रहे, किसी के प्रति भी बहुत ज़्यादा मित्रता तो नहीं, बहुत ज़्यादा शत्रुता नहीं, एवरेज कंसंट्रेशन, स्टेबल इंटेलिजेंस। तो ये होता है कंट्रोल्ड माइंड एंड अनकंट्रोल्ड माइंड। आई थिंक इसको कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, इतना तो हमको समझ में आ ही गया ना। हमारा कंट्रोल्ड माइंड होगा तो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो हमसे कार्य भी फिर ऐसे ही करवाएगा, और अनकंट्रोल होगा तो वैसे कार्य कराएगा। तो आपके जीवन में आज जिस पोजीशन में आप बैठे हैं,
वो सब आपका माइंडसेट का लेवल ही बताता है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वो हमारा मन ही होता है। मन ही क्या करता है कि ये मेरा शत्रु है, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, और वो क्या करता है इधर उधर की 20 बातों को खिचड़ी बना के मैनिपुलेट करके आपके सामने पिक्चर ले आता है। अब उसका व्यू पॉइंट आपको पता ही नहीं होगा, मान लीजिए सामने वाला ने ऐसा क्यों किया, कि क्या था उसका, हमें उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हम हमारी ये खिचड़ी बना लेंगे और हम उसको एकदम सही मान लेंगे कि नहीं भाई मैं सही हूँ, उसने ऐसे किया वही गलत है। ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है। तो कितना हमारा माइंड कंट्रोल्ड है, कितना नहीं कंट्रोल्ड है, इसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी लाइफ डिपेंडेंट है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। श्लोका है, श्लोका में ज़्यादा रिसाइट नहीं करने जाऊँगा। अब ये पढ़िए आप। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकर हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अभी आपको कोई कहा जाए कि एक जो पत्थर रखा है और एक सोना रखा है, उसको सेम दृष्टि से देखना तो पॉसिबल नहीं है ना। सोने का भाव भी हमें पता है, ग्राम्स के अंदर मिलता है। जौहरी के यहाँ जाते तो इतना सा है, अभी तो कितना 1.5 लाख के ऊपर हो गया सोना भी। तो पत्थर को और सोने को एक दृष्टि से देखना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। बट जो योगी होता है, जिसका माइंड कंट्रोल होता है ना, उसके अंदर अटैचमेंट नहीं होती सोने के प्रति। अब इस समय एक तरह देखने का मतलब क्या है, उसकी आसक्ति नहीं है उसके अंदर, सोने के अंदर कि मुझे सोना भोगना है, कि मुझे सोना पहनना है, ऐसा उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता नहीं। वो मित्र भी आएगा तो भी समान दृष्टि से देखेगा, शत्रु आएगा तो भी समान दृष्टि से। ऐसा करने से डिटैचमेंट वाली जो है अनासक्त रहना, वो अनासक्त रहने की प्रैक्टिस है कि कैसे हम उसके अंदर आसक्त नहीं होंगे। क्योंकि अगर हमें एक की वैल्यू ज़्यादा लगेगी, एक की वैल्यू कम लगेगी, तो ऑब्वियसली हमारा झुकाव एक के प्रति थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हमें क्या करना है कि सबको समभाव से देखना है, हर एक को इक्वल विजन से देखना, ये इसकी प्री रिक्विजिट्स है। ठीक है, सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्या करेंगे आप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए, ये जो ध्यान योग है ना, वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आज का जो चैप्टर भी है ना, थोड़ा समझने में भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि क्या ये सब ध्यान और टेक्निकल बातें हैं सारी, बट ये हमारे चैप्टर के अंदर आता है तो वी हैव टू टेक दिस। तो ये प्रोसेस है क्या, कैसे इसमें साधक आगे बढ़ता है, उसके बारे में भगवान डिटेल में बताएंगे। अजय भगवान डिटेल में अर्जुन को बता क्यों रहे, क्योंकि उसकी ही इच्छा थी पहले ही कि मैं सब कुछ छोड़ छड़ा के ध्यान समाधि करके जंगल में चला जाता हूँ, युद्ध वुद्ध मुझे नहीं करना है। अब भगवान उसको समझाएंगे कि जो तू रास्ता सोच रहा है वो रास्ता है क्या, पहले देख तो ले एक बार। तो ये समझाने के लिए भगवान ने ये पूरा अध्याय कंटिन्यू किया है। पढ़िए इसको। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। कितना सारा सब कुछ कह दिया है, आप समझ रहे हैं भाई। योगाभ्यास करना सबसे पहले तो एकांत। एकांत मतलब ये होता है आपको सोशलाइज नहीं होना, ह्यूमंस होने ही नहीं चाहिए। अभी आपको अगर कहा जाए कि 4 घंटे कमरे में बंद हो जाओ तो भी इंसान नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। और 1-2 दिन बोले तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो हमेशा ही रहना है। कितना रहना है? हमेशा रहना है। क्यों? क्योंकि आपको तो कंसंट्रेशन ही करना है, सिर्फ ध्यान लगाना परमात्मा के ऊपर। तो ये सब लोग तो आपके डिस्टर्बेंस है। तो ये सोशलाइज से कट जाना, ह्यूमंस के साथ में नहीं रहना। देखिए ऐसा होता है, आपने ना कभी कुंभ मेला वगैरह सब देखा ना, जब टीवी पे आता है तो बहुत बड़े बड़े, ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं होते लोग, ऐसे लोग आज भी होते बट बहुत रेयर होते हैं। वो क्या होता है, कोई हिमालय में या कहीं पे भी गुफाओं में या कोई छोटे गांव में ऐसी जगहों पे जाके स्थित हो जाते हैं। वो ध्यान के लेते, वो कनेक्शन में नहीं रहते, सिर्फ बड़ा कुंभ मेला हो तभी वो लोग बाहर आते हैं। बट वो जो मार्ग है
वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम लोगों के लिए तो नहीं है। अब भगवान अर्जुन जी भी आगे जाके बोलेंगे मेरे लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब अर्जुन जी कौन है, इतने बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति, उनके लिए भी जो ध्यान का मार्ग है वो भी व्यवहारिक नहीं आएगा, वो बताएंगे। अब इसके अंदर पहले हम पढ़ लेते क्या है। एकांत ले ले, एकांत हमारे लिए पॉसिबल नहीं। स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। अब इसमें एक साइंस है। कुशा एक घास होती ना, तो क्या होता है आप जब जंगल में जाते हो ना तो आसन लगा के बैठना होता है। तो आसन में क्या है, पहले तो कुशा घास का आसन, उसके ऊपर क्या होता है मृगशाला। मृगशाला मतलब ये जो डियर होता है ना उसकी स्किन, वो उसके ऊपर बिछानी होती है। उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछा देना होता है, उसके ऊपर बैठ के आपको ध्यान लगाना है। अब आप बोलोगे मैं तो मार्केट में गया था, मुझे तो डियर स्किन मिला ही नहीं। शॉपिंग मॉल में गया था, रिलायंस गया था, वहाँ गया था, कहीं नहीं मिला मेरे को। तो मिलेगा कैसे अभी? तो ये आज के दिन में व्यवहारिक बात नहीं है। अच्छा, ये कुशा घास लगाना, ये हिरण की स्किन लगाना, इसके पीछे भी साइंस है। पहले के ज़माने में लोग जब वन में जाते थे ना तपस्या करने, तो आंख बंद करके आप बैठ गए तो आपका तो ध्यान विचलित होना नहीं चाहिए। अब आप तो बैठे हो, कोई सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। तो ये जो कुशा घास और ये जो होता है ना, इसके आसपास में सांप बिच्छू वगैरह भटकते नहीं हैं, तो आप टेक्निकली सेफ हो जाते हो। अब समझिए, इसकी वजह साइंस है ये कि उसके पास में आपके वो सब नहीं है। आप तो बैठे हो, आप जंगल के अंदर बैठे हो, और जंगल में कौन है, यही सब लोग चीज़ें, तो वो एटलीस्ट आपको डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। इतना आपको वरना यहाँ से आई चींटी आई है, चढ़ रही यहाँ है आगे, तो हमारा फिर ध्यान डिस्टर्ब हो गया। ध्यान तो डिस्टर्ब होना ही होना है। अगर हम नहीं करना चाहें, आपको बोला जाए 1 घंटा ध्यान करो तो भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। फिर क्या बोला, आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना तो बहुत नीचा। ऐसा नहीं कि मैं पेड़ के ऊपर जाके हट बना के बैठ जाऊंगा, ये एकदम नीचे बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं। ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, एक लेवल साइज को होना चाहिए। और वह पवित्र स्थान में स्थित हो। अब पवित्र स्थान ढूंढने कहाँ जाएंगे, आजकल पवित्र स्थान रहे नहीं, जंगल तो सारे कट कट के तो आजकल बिल्डिंगें बन रही सारी की सारी। और पवित्र स्थान जहाँ पर भी है वहाँ तो आजकल ना घूमने फिरने की भीड़ लग जाती इतनी ज़्यादा, तो ध्यान लगाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। योगी को चाहिए कि इसे दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करे। देखिए, ध्यान लगाने बैठता ना इंसान, तो एक तरह से कहते हैं आंखें ना तो पूरी बंद हो ना पूरी खुली हो, ऐसे स्थित होनी चाहिए। और ये नाक के ऊपर जो होता है ना पॉइंट पे, यहाँ पे एक ध्यान लगाना होता है। जो योगिक प्रोसेस होता है वो भगवान बता रहे हैं। और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, ये एकदम सीधी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे चक्रस होते हैं, आपको सब किसी को नॉलेज होगा, 7 चक्र होते हैं, धीरे 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 विकसित होते हैं। तो एकदम ऐसा स्टेबल टट्टार। अब टट्टार आपको बैठने को बोलेंगे तो 1-आधा मिनट तो बैठ जाएगा इंसान, उससे ज़्यादा कैसे बैठेगा। लेकिन इसको कितना बैठना है, परमानेंटली बैठना है। ये योग शक्ति है, धीरे धीरे प्रज्वलित होते 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 ऊपर के चक्रों तक जाती है, फिर सीधा टक परमात्मा तक जाती है। तो ये भी प्रोसेस है, बट ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कोई ट्रेन प्रोफेशनल हो उससे ही करना चाहिए, नहीं तो आधा अधूरे में शक्ति आके भटक जाती है और इतना डिसबैलेंस हो जाता है कि लोगों के शरीर खराब हो जाते हैं। फिर ये शक्तियाँ बहुत अगर कंट्रोल में है तो ठीक है, कंट्रोल में नहीं है, भटक गई अगर शक्ति तो बहुत हानि भी पैदा कर सकती है। वही है, मन बिंदु स्थित करके हृदय को शुद्ध करने का योगाभ्यास करें। तो इतना सारा ये टेक्निकल प्रोसेस भगवान इसके अंदर बता रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िए, इधर से कोई पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के आगे सिर पर सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा मन से इसे जीवन से जागृत होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे भी अपना चरम लक्ष्य बनाए। लक्ष्य बनाए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गर्दन को पीछे जो रीढ़ की हड्डी जो है ना पूरा सीधा का सीधा ही रखना है और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगानी है। आंखें ना तो पूरी बंद हो ना पूरी खुली हो। अगर पूरी बंद होगी तो आप 10 मिनट आप देखना, आपको नींद आ जाएगी। आप कहीं भी मेडिटेशन करने जाओ, कुछ भी करने जाओ ना, बहुत से लोग बोलते हैं यार बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। अरे आनंद क्या है, तुम सो गई तो उस वक्त। प्रैक्टिकल बात है ये। स्नोरिंग भी आती है। हाँ, स्नोरिंग भी आती है। लोगों को लगता है ना मैं अरे मेडिटेशन किया, शरीर हल्का हल्का लग रहा है तो मजा आ गया। तुम उधर सो रहे थे भाई, तुम मेडिटेशन नहीं कर रहे थे। तो ध्यान होता है क्या, भगवान इसकी टेक्निकल बातें हमको समझा रहे हैं। तो इस तरह ना
भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त। एक तो भय रहित, कोई डर होगा नहीं तभी तो जंगल में जाके बैठा है, नहीं तो शेर आके खा जाएगा। तो भय तो होना ही नहीं चाहिए अंदर। और विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त। मुझे आज पकौड़ा खाना है, मुझे आज गाजर का हलवा खाना है, मुझे आज कचौड़ी खानी है, आज समोसा खाना है, इन सब चीज़ों से पूरा दूर हो जाना है। इस सब से दूर हो गए तभी आप वन में जाके योगा अभ्यास कर सकते हैं। और भगवान कोई एक लक्ष्य, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए बस। जीवन में और कोई लक्ष्य है ही नहीं, मतलब है ही। नेक्स्ट श्लोक। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, बहुत से लोग ना एंजॉयमेंट के लिए भी खाते हैं। जैसे शादी के अंदर गए, उसके यहाँ तो भैया 150 आइटम्स थी। क्या थी? अरे एक एक चखने जाऊँ यार, उसी में पेट भर जाता है। दो तो स्किप करना पड़ेगा ना, वो एक प्लेट तो छोटी तो देगा ना कम से कम। तो ये लेने जाऊँ, बोले एक मैंने 2 बाइट ले, 2 बाइट तू ले ले, अपने लाइफ पार्टनर को देते हैं, तू खा ले, मैं नया प्लेट लेके आता हूँ। तो ऐसे होता है कि सारी की सारी चीज़ें हमको एक बार तो टेस्ट करनी है। तो जो अधिक खाता है, कई बार हो जाता है ना, मान लो बहुत ज़्यादा अच्छा मेन्यू होगा तो एक आधा रोटी एक्स्ट्रा खा लिया या कुछ और एक्स्ट्रा खा लिया, होता है सबके साथ। घर में भी कोई बहुत अच्छा बन जाता है तो चलो यार सेकंड राउंड दे दो ना यार, अच्छा बहुत लग रहा है, होता है कई बार। और जो बहुत कम खाता है, अब बहुत कम खाने का मतलब तो है ना भाई मैं भूखा रहूँगा, योग तपस्या करूँगा, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। सब कुछ बैलेंस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। और जो अधिक सोता है, अधिक सोना मतलब आजकल कलयुग में ज़्यादातर लोग अधिक सोते ही हैं। ज़्यादातर देखो जाए तो कोई 7 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे, कोई 10, कोई 11, कोई 12, 1, जैसे जैसे जिसकी लाइफ स्टाइल होगी वैसे। अब आप संडे के दिन आप जल्दी उठ गए, बाकी संडे को लोग तो बोलते हैं 10 के पहले मुझे उठाना मत भैया, आज भी सोने का दिन है, संडे मतलब मज़ा करने का दिन है, आज थोड़ी उठना होता है। तो ये जैसी जैसी हमारी जीवन शैली होगी वैसा वैसे ये सब चीज़ हो गया। और जो पर्याप्त नहीं सोता, पर्याप्त भी सोना ज़रूरी है। देखिए आज आपको साइंस समझाता हूँ। जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे ना, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब समझ लो 4 बजे के आसपास समझ। तो आप कहेंगे अगर मैं उठने जाऊंगा तो मेरी तो नींद की कमी रह जाएगी, पूरा दिन सर भारी रहेगा, पूरा दिन थकान रहेगा, तो काम काज क्या करेंगे? ऐसे ही होगा ना। तो आयुर्वेदा जो है ना, हमारा आयुर्वेदा ये कहता है कि रात के 12 बजे के पहले जितने घंटे आप सोते हैं उसका into 2 आपको रिजल्ट बॉडी में मिलता है। समझ लीजिए कि आपने 9 बजे सोए, 12 के पहले 9 बजे अगर आपने सोए और आप 3 बजे उठ गए, कितने बजे? 3 बजे। तो आपने कितने घंटे की नींद ली? नहीं, अभी मैंने आपको क्या बताया, शरीर के अंदर इफेक्ट क्या आएगा उसका। अभी ऐसे घड़ी देखेंगे तो 6 घंटे ही चला, कितना चला? 9 घंटे। आपके शरीर ने 9 घंटे की नींद निकाली है। 3 घंटा ज्यादा हो गया। वो 3 घंटा जो था वो into 2 हुआ। अब मान लीजिए आप रात को 10 बजे सोए तो 2 घंटे आपने बैकअप लिया, तो यहाँ पे आपको शरीर पे जो इफेक्ट आएगा, रिलैक्सिंग का जो इफेक्ट, सोता है क्यों इंसान, शरीर रिलैक्स हो जाए, अगले दिन काम काज अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणिया 2। अब रात को 11 बजे सोए तो 1 घंटा ही मिला, उसका गुणिया 2। और 12 के बाद सो लिए तो भैया 6 घंटे के लिए तो 2 घंटे की डेफिसिट हो गई। अब 6 बजे उठ जाओगे, अगर 12 बजे सो गए तो शरीर को 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आयुर्वेदा के अंदर ये साइंस समझाई गई। तो योगी लोग प्रैक्टिस कैसे कर लेते थे? 10 से 4। हाँ, तो आप 10 से 4 भी हो जो भी। और ये भी बता दो, बहुत बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, जिनको लाइफ में कुछ अचीव करना तो बहुत जल्दी उठते हैं। प्रैक्टिकल वे में बताऊं, द रॉक का नाम सुना आपने? WWE सुपरस्टार कौन? द रॉक, ड्वेन द रॉक जॉनसन। WWE का सुपरस्टार है, हॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा एक्टर है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सक्सेसफुल अगर कोई पर्सनैलिटी है हर फील्ड के अंदर, हाईएस्ट, दैट इज द रॉक। वो उठता है 3:30 बजे। जॉन अब्राहम सुना? जॉन अब्राहम भी 3:30 4 बजे। अक्षय कुमार का तो 5 के पहले ही उठता है वो, उससे गारंटी है कैसी भी पार्टी आ जाओ, कुछ भी हो जाओ, 9 बजे एग्जिट हो ही जाएगा पार्टी से। ना दारू पीता, ना अल्कोहल लेता, कुछ नहीं लेता है और जाके सो जाता है। 10 बजे तक तो गारंटी 9:30 तो सोना ही सोना है। और वो 5 के पहले उठेगा ही उठेगा। और आज 55 के ऊपर की एज में भी आप देखिए कितना ज़्यादा फिट एंड फाइन है। और हम लोग कई बार देखते हैं 60 के आज बोला मैं तो रिटायर हो गया, बुढ़ा हो गया, ये वो सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं, ये सब कुछ। 55 में तो रिटायर हो जाते हैं। हाँ,
तो मतलब ये होता है हम शरीर को कितना फिट रखेंगे उतना ही अच्छा हम काज कर। और फिट रखने का पहला उसूल यही है, सूर्य को देखो, उगते हुए सूर्य को। किसको देखना है? अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं ना तो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, पेट से लगती हुई सारी बीमारियां सब कुछ इधर उधर घूमेंगी। प्रैक्टिस करके देखिए, सूर्योदय के पहले उठिए और शरीर को कष्ट नहीं देना। पहली बात सुन लीजिए, शरीर को आराम पूरा देना है। आराम कब देंगे? जब हम थोड़ा जल्दी सोएंगे। साइंस पता चल गई, 12 के पहले सोएंगे तो गुणिया 2 घंटे कम नहीं करने हमको, 1 के बदले 2। 1 के बदले 2। ये साइंस हमारा आयुर्वेदा कहता है ये, इसीलिए हमको जो इफेक्ट मिलेगा पूरा मिलेगा उसमें। अब देखिए, ये बहुत ही फेवरेट श्लोक है मेरा, मतलब ये भगवान के श्लोक बोल रहे हैं ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसो युक्त स्वप्नव बोधस्य योगो भवति दुःखः। देखिए इसको पहले आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, फिर आपको समझाता हूँ। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। देखिए जो ये सब चीज़ों में क्या होता है, अपने कामकाज के अंदर भी बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी नहीं होना चाहिए। क्या है, मैं वर्कोहॉलिक, मेरा ये टारगेट है, मैं 16 घंटा काम करता हूँ। कितना? ना बच्चों पे ध्यान दिया, ना बीवी पे ध्यान दिया, ना किसी पे ध्यान दिया, कमाओ 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 कमाओ, खाली वर्कोहॉलिक में ही रह गए। और ये बोलता है मेरे को सिर्फ वर्ल्ड टूर करने, घूमना फिरना ही है, खाली जलसे ही करने मेरे को तो खाली। फिर एक जना खाता ही रहता है, मैं तो फूडी आदमी हूँ, मेरे को तो बस हर चीज़ खाना ही अच्छा लगता है, खाना ही अच्छा लगता है, खाना ही अच्छा। और एक इंसान भी मेरे को तो खाली सोना ही अच्छा लगता है, उठाने का तो बोलो ही मत भैया, जितना टाइम बोलोगे मैं सो जाऊंगा। अभी तो सोने का भी कंपटीशन हुआ था, जो सबसे ज़्यादा सोएगा उसको बेस्ट प्राइज मिलेगा, फॉरेन में हुआ था अभी। अजब अजब गजब गजब कॉम्पिटिशन होते हैं। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्या बैलेंस वे में होनी चाहिए लाइफ के अंदर। कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। कितना खाना है वो बैलेंस। बहुत ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब, बहुत कम खाओगे तो भी पेट खराब। घूमना फिरना भी नॉर्मल करिए, जितना ज़रूरत उतना करिए, कामकाज भी जितना ज़रूरत उतना करिए, सोना भी जो है जितना अलाउड है उतना सोइए। बहुत ज़्यादा भी सोओगे और बहुत कम भी सोओगे, सब कुछ हानिकारक है। हर चीज़ की एक मात्रा होती है। अब ये सब तो हालांकि हर एक की लाइफ में जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रिक्टली योगा वाले जो करेंगे उनको तो बहुत ही ज़्यादा ये सब कुछ करना है। और इसमें से कुछ कुछ बातें हमें हमारे जीवन में भी उतारनी होती है, प्रैक्टिकली भी जो होती है ना, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है ये सब। ठीक है, ये एक योगी जो होता है ना, एक तो उसको ध्यान कहाँ पर लगाना है? सिर्फ भगवान के अंदर ध्यान लगाना है और हृदय के अंदर बस वो परमात्मा सीधा टट्टार बैठ गया है। और ये देखिए वर्क करेगा, ईटिंग करेगा, स्लीपिंग करेगा और रिक्रिएशन घूमना फिरना करेगा। ये सब चीज़ों के अंदर उसको कंट्रोल्ड वे में होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2 कंप्लीट। क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा ना ये? बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि क्या थोड़ा सा टेक्निकल है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे कर्मा का देख रहे थे, ये सब देख रहे थे। अब यहाँ भगवान ये वाली साइड भी आपको बता रहे हैं। यस प्रभु जी। जो खाने की बात है ना, आजकल जापानीज साइंटिस्ट भी कहते हैं अपना 80% पेट भरना चाहिए, 100% पेट भी थोड़ा गैप रखना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी डाइट प्लान्स है, बहुत सारे ऐसे समय भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिकन डाइट भी है। तो इन सब पे हम बात डिटेल में जाएंगे नहीं। ऐसा तो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए कोई। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अब ये तो देखिए, अगर वायु आ रही है, दिया हिले डुलेगा? हिलेगा ही ना, बट नहीं हिलना चाहिए। वही तो आपको माइंड से कंपेयर किया दिए को, भाई हवा आएगी तो दिया तो हिलेगा ही हिलेगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? आपको स्टेबल इंटेलिजेंस बनना है। आपको भले कितना ही कुछ आ जाए, लेकिन आपको तो स्थित प्रज्ञ रहना है। कैसे रहना है? ऐसे एकदम स्टेबल दिया दिख रहा है ना आपको, भले बवंडर तक आ जाए आपको, लेकिन आपका जो माइंड का जो दिया, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो एकदम ही स्टेबल होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आज की कलयुग में तो ऐसा कहते हैं 7 सेकंड से ज़्यादा हम ध्यान नहीं लगा सकते। अब 7 सेकंड वो करो, फिर इधर उधर माइंड चला जाएगा। इतना फ्लिकरिंग माइंड है कलयुग के अंदर, इतना ज़्यादा। इसीलिए क्या है कि जो इंद्रियों को जो कंट्रोल करते हैं ना, उसको कहते हैं वश में करना। और इंद्रियों को जब हम दूसरे के काम में लगाते हैं,
उसे कहते हैं डाइवर्ट करना, डाइवर्जन। जैसे अभी आप यहाँ इस क्लास में बैठे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपने अपनी इंद्रियों को इधर दिया है, एंगेज किया है। क्या किया हमने? एंगेज किया। आंखों को हमने एंगेज कर दिया, कानों को हमने एंगेज कर दिया। तो उतनी देर तो एटलीस्ट वो दूसरा काम नहीं कर रहा। अब आपको कहा जाए कि ये चीज मत देखो, मोबाइल मत देखो, रील मत चलाओ, ये व्हाट्सएप मत देखो, तो वो हो गया कंट्रोल। क्या हो गया? कंट्रोल की जगह पे आपने क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया, उसको किसी एक एंगेजमेंट पे लगा दिया। आप कहते हो बच्चा फोन छोड़ता नहीं, बच्चा फोन छोड़ता नहीं है। बच्चे को अगर स्पोर्ट्स में लगा दिया तो फोन अपने आप समय नहीं मिला। अब आप यहाँ बैठे, किसी ने फोन खोल के देखा? नहीं देखा। किसी ने कोई घर की टेंशन याद करी? नहीं करी। तो हमने क्या किया? मन, बुद्धि सबको हमने यहाँ पर एंगेज कर दिया, एटलीस्ट फॉर 1 आवर। तो 1 घंटे के लिए हमने हमारी इंद्रियों को एंगेज किया है, कंट्रोल नहीं किया है। कंट्रोल नहीं किया। हमने क्या किया? उसको खाली डाइवर्ट किया कि तू भैया ये काम मत कर, तू ये काम कर ले। आपकी बुद्धि ने, इंटेलिजेंस ने कहा कि चलो भगवत गीता क्लास चलते, भागीरथ जी ने इतना ऑर्गेनाइज किया, हम चल के आते हैं। बहुत से लोगों ने ये भी सोचा होगा मेरे पास तो XYZ और एक काम हो सकता है, मेरे लिए ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ना। तो ये हमारे ऊपर है कि हमारा माइंड हमें क्या मार्गदर्शन दे रहा है। तो अगर हमारा माइंड, इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल में है तो हम सही रास्ते जाएंगे, नहीं होगा तो हमेशा भटकते रहेंगे। यस, आगे चलिए। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अन्य कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत डिफिकल्ट है। कुछ भी नहीं सोचेगा तो कैसे चलेगा? परमात्मा परमात्मा। मान लीजिए भगवत गीता क्लास अपन चला रहे हैं, 1 घंटा अपने चला लिए तो ठीक है। अभी 2 घंटा 3 घंटा रात के 10 घंटे से चलाएंगे तो कैसे चलेगा बताइए? तो यार बंद करो यार, बहुत हो गया भाई, ठीक है, इतना ही डोज हमारा काफ़ी है। तो ये तो क्या है, योगी बनेगा ना, तो योगी को एक तो खुद ही करना है। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी आप एक फोर्स के द्वारा ड्रिवन है। फोर्स मतलब क्या? एक एनवायरनमेंट बना है, एक एनवायरनमेंट बना, सब लोग बैठे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एक फ्लो के साथ सब कुछ गाड़ी चल रही है। हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं ना। हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं कर रहे, हम सिर्फ बैठ के इसको श्रवण कर रहे हैं कि हम खाली सुनने के इच्छुक है ये क्या कहना चाहते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं इधर कि जो माइंड है ना, माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही लाना है। ये जो ड्राइवर की तरह बिठाया है ना इंटेलिजेंस में, ये गाड़ी आपकी लेके जाता है। 301 में जाना है या कहीं और जाना है, तो आपने देखा नहीं, मुझे तो 301 नहीं जाना है, तो ये आपका डिसीजन है। और कहीं और जाना है तो गाड़ी आप कहीं और भी घुमा सकते हैं, सबके पास अपनी चॉइसेस है कि नहीं है। अब नेक्स्ट श्लोका पढ़िए। मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। देखिए, जाएगा ही जाएगा मन। आप कितना ही ध्यान लगाने बैठ जाओ ऐसा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, फिर ध्यान उधर जाएगा, फिर उसको पकड़ के खींच के लाओ, फिर ध्यान जाएगा, फिर पकड़ के खींच के लाओ। तो ये कबड्डी खेलनी पड़ेगी आपको हमेशा, और ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत टेक्निकल काम है। अब प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कितना नहीं, ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। अब क्या हो रहा है, सबको खींच खींच के लाओ, बार बार खाओ। क्यों लाओ? क्योंकि मन क्या होता है, हमारा बंदर की तरह होता है, उछलता रहता है, भागता रहता है। 1 सेकंड में यहाँ होगा, 1 सेकंड में अमेरिका भी होगा, 1 सेकंड में डीजे में भी चला जाएगा, 1 सेकंड में वहाँ भी चला जाएगा, कभी रिश्तेदार के घर पे भी पहुँच जाएगा, कभी हमारे घर पहुँच जाएगा, कभी कुछ सोचेगा। तो फ्लिकरिंग घूमता जाएगा, स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज है। आपको पता है ना सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? हाँ, वो आपने रामायण में वो प्रसंग सुना होगा ना, सीता स्वयंवर में राजा रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, तो परशुराम जी सामने आए थे, तो राजा रामचंद्र जी ने ना वो अमोघ बाण धारण कर लिया था, एक धारण कर लिया था। वो संशय था कि ये सही में भगवान है कि नहीं है, तो बोला अगर तुमने इसमें पतंचा चढ़ा दी तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। अब वो पतंचा तो उन्होंने चढ़ा दी। अब क्या बोला भगवान ने कि ये अमोघ बाण है, विष्णु का बाण, ये खाली नहीं जा सकता। अगर ये चढ़ गया है ये तो चलेगा ही चलेगा। अब मैं कहाँ पे चलाऊं इसको? तुम्हारे जो तुमने पुण्य कर्म इतने सारे लोग अर्जित किए हैं उसको मारूं, या तुम्हारी मन की गति से आवागमन है उस शक्ति का मारूं? तो परशुराम जी ने क्या कहा
कि हे भगवान आप मेरे सारे पुण्यों को नष्ट कर दीजिए, जिससे मेरा अहंकार भी नष्ट हो जाएगा और मेरा क्रोध भी शांत होगा, लेकिन मेरे मन से आने जाने की गति को मत छीनिए, क्योंकि मैंने क्या है पृथ्वी पूरी दान कर दी थी अपने गुरु को। तो फिर उन्होंने कहा था कि अब तुम मेरे स्थान में नहीं रह सकते, तो मुझे रात्रि में विश्राम करने के लिए महेंद्र पर्वत की चोटी पे जाना होता है। तो महेंद्र पर्वत की चोटी पे जाने के लिए क्या मुझे मन की गति से जाते हैं। बहुत से योगी लोग है ना इतने ज्यादा वो हो जाते हैं योगा सिस्टम में। आप यहाँ बैठे हो, आपने मन में सोच लिया अमेरिका के अंदर यहाँ, 1 सेकंड के अंदर आप वहां, कितना 1 सेकंड के अंदर, कैसे पॉसिबल? क्योंकि शरीर क्या है ना 2 तरीके के होते हैं। एक होता हमारा स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बनता है, और एक होता हमारा सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है ना वो सब कुछ वो दिखाई नहीं देता, वो मैनिफेस्ट होता, प्रकट हो जाता। आपको लगेगा बॉडी यहीं पे ही बैठा है। बहुत से लोग योगी होते सांसें भी रोक लेते हैं। तो आप तो अगर 10-12 घंटे आपको पता नहीं योगी में बैठा, तो आपको उसको ना 2-4 दिन तक नहीं आएगा तो आप तो मृत्यु घोषित करते क्रियाक्रम कर दोगे। वो तो ट्रैवलिंग करने गया है ना, किस लोक में चला गया आपको तो ये भी नहीं पता, ये अर्थ पे भी बैठा है कि नहीं बैठा है। शरीर यहीं पे है, लेकिन विचरण वो हर जगह कर सकता है। 4 दिन 10 दिन कितने भी दिन अरे योगी है ना प्रभु जी, एवरीथिंग। जिनका बहुत हायर लेवल का स्टेज है, ये मानने में नहीं आएगा आपको। पुराने टाइम मेरे ऋषि हाँ। 10-10 हजार साल जीते थे, थे। वो सांस रोकते थे ना, सांस रोकते थे। और क्या करते थे। भाई ये योगिक प्रोसेस है, देखिए अभी व्यवहारिक नहीं हमारे लिए, बट ऐसा होता था। और आप यहीं बैठे बैठे सब जगह ट्रैवलिंग करके आ सकते थे। दैट वाज द साइंस। अभी तो इतना व्यवहारिक नहीं है ये सब। एक समाधि आदमी यहाँ होता है ना, लेकिन वो यहाँ नहीं होता, वो भ्रमण कर लेके आ जाता है। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके आ सकते हैं। खाली अमेरिका तो मैंने आपको 1 सेकंड का एग्जांपल दिया है, वो 1 सेकंड में ब्रह्मलोक में भी जाके आ जाएगा यहाँ तक। दिट इज वेरी साइंस टेक्निकल बात है ये सब। हमारे तो सारे समझ की बाहर की चीज है। हम तो अमेरिका की फ्लाइट लेंगे डायरेक्ट वाले, वो भी 16 घंटे ले लेगी, वो जेट लैग भी हो जाएगा। योगानंद परमहंस ने भी लिखा है अपने देवराहा बाबा थे अपने सिवान के बगल में, हाँ। 400 साल के थे, हाँ। वो अपने मन से कहीं भी चले जाते। तो ये देखिए ट्रैवलिंग के माध्यम में कोई पैदल चलेगा, कोई बाइक से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई मन की गति से भी जा सकता है। तो ये मन की गति तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है। हम जैसे यहाँ बहुत अल्टीमेट हजारों लाखों में कोई एक होगा व्यक्ति जो इस लेवल तक पहुंचेगा। जो पहुंचेगा वो हमारे संसार के अंदर रहेगा भी नहीं पहली बार, वो कम्युनिकेशन से भी हट चुका होगा। वो कहते हैं ना एकांत में जाना होता है, तो वो तो पहले से एकांत में ही जा चुका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? सेक्शन 3 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ जाते हैं। हाँ, मैं थोड़ा वापस चाहता हूँ। मेरे को क्या अक्षरधाम मंदिर में स्वामी जी के पास जाना है। मेरा 10 से 11:30 जाना है, तो आप अपना कंटिन्यू चालू रखिए। मेरे को इजाजत आपका घर यही है, जितेंद्र भाई यही है। एक अर्जेंट था, पापा जी को जाना था, तो बोले क्या क्लास पोस्टपोन कर दे, क्या करें? मैं कि क्लास एज इट इज चल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा है, अभी थोड़ा 10-15 मिनट एज इट इज रहे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी क्या वहाँ पर 500 आदमी आ रहे हैं, तो फिर मैं टाइम वहाँ चेंज नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। क्या करना है? माइंड कंट्रोल करना है। कैसे करना है? बहुत डिफिकल्ट है कैसे करना। देखिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं माइंड कंट्रोल करने के, हम उसको ज़्यादा डिटेल में आज चर्चा नहीं करेंगे। हम पहले अर्जुन जी क्या कहना चाहते हैं पहले हम वो सुन लेते हैं। पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अच्छा कौन बोल रहे हैं? अर्जुन कौन है? ग्रेटेस्ट वॉरियर। भगवान ने उनको कोट किया देहधारियों में श्रेष्ठ, कि जिसने भी ये ह्यूमन बॉडी धारण करी ना उसमें सबसे बेस्ट कौन है? अर्जुन। बेस्ट आर्चर मतलब धनुर्धर तो हम लोग ज्यादातर यही जानते हैं। वो बेस्ट सिंगर भी है, बेस्ट डांसर भी है, सब कुछ बेस्ट है वो। उससे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उसका एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब होता है नींद पे विजय प्राप्त करना। निंद्रा पे विजय थी उसको। वो कंटिन्यू दिन और रात फाइटिंग कर सकता था।
वो ऐसा नहीं कि खाली दिन में ही देख के करता था, वो अंधेरे में भी वैसे ही तीर चलाता था जैसे दिन में चलाता है अर्जुन। और वो रात में भी ना सोने की जरूरी नहीं थी उसका, उसने निंद्रा पे विजय प्राप्त करके रखी थी। सोचिए आप, उसका एक नाम है सव्यसाची। सव्यसाची क्या करते, जैसे आप राइट हैंडेड है तो आप एक यहाँ से तीर चलाएंगे, अब आपको बोल दिया लेफ्ट से चला, नहीं चला सकते। वो राइट से भी इतना ही प्रोफेशनल चलाएगा और लेफ्ट से भी उतना ही प्रोफेशनल चलाएगा। तो इधर योद्धा हो के इधर सुन 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 कहते हैं ना, रोबोटिक तरह, आप सोच भी नहीं सकते इतनी स्पीड में वो बाण चला सकता है, इतना कॉन्सेंट्रेशन इतना उसका अच्छा है। तो योगिक प्रोसेस उसके लिए भी इतना अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो हम लोग की तो बात ही करना बेकार है, सही बात है ना। अब वो कह रहे हैं कि ये अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और असहनीय है, क्योंकि मन जो है चंचल और अस्थिर है, वो उसका नेचर ही है। आप कितना ही कर लो, जिसका नेचर होगा वही रहेगा। अब देखिए बहुत ही बढ़िया श्लोक आ रहा है ये, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाति बलवर्दृढ़ तस्याम निग्रहम मन्ये वायुर सुदुष्करम। अब पढ़िए इसको। मन चंचल स्थिर, हे कृष्ण, पहले हे कृष्ण, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने के से भी अधिक कठिन लगता है। देखिए अर्जुन इतने बड़े वॉरियर थे कि वो जो वायु वाला बाण चलाते थे ना, तो वायु ला भी सकते थे और वायु को रोक भी सकते थे। जल वाला लाएंगे तो वर्षा ला भी सकते थे, वर्षा रोक भी सकते थे। अग्नि बाण चलाएंगे तो अग्नि ला भी सकते और अग्नि रोक भी सकते हैं। तो सारे बाण उनके पास थे। अब ये जो प्रचंड ऐसा आता ना, वावाजोड़ू, गुजराती में वावाजोड़ू कहते हैं ना, हाँ हरिकेन, वो वावाजोड़ू भी कंट्रोल कर सकता है। अर्जुन में कितनी ताकत है, उसको भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो डिफिकल्ट कितना है मन को, इसीलिए मैंने कहा इंद्रियों को जो है ना एंगेज कर देंगे ना तो कंट्रोलिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज आपने 1 घंटा यहाँ एंगेज किया, हो सकता है आधा घंटा आप जाके भगवत गीता खोल के पढ़ो भी, तो आपने और अपने आप को आधा घंटा एंगेज कर दिया। और मान लो वापस से क्लास सुनी तो इसकी रिकॉर्डिंग वापस से देख ली, तो और 1 घंटा आपने एंगेज कर लिया। अब आपको अपना इंद्रियों को कितना एंगेज करना वो आपके ऊपर है। कंट्रोलिंग तो आपसे भी नहीं होने वाली, किसी से नहीं होती है। जितना आप एंगेज कर लो उतना हम लोग फ्री हो जाएंगे, फिर वापस हम हमारे कामकाज में लगेंगे, दुनियादारी में लग जाएंगे, तेजी में लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा वापस। तो बैक टू पैविलियन हो जाता है, बट जितना रहे प्रैक्टिस बढ़ानी है। 10 मिनट किया, 1 घंटा किया, 1.5 घंटा किया, 2 घंटा किया, जितना हम दे सके ऑनेस्टली देना, ठीक है। वही चीज हमने वापस से बता दी पिक्चर में, माइंड इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब भगवान इसका आंसर क्या दे रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? 2 चीजें हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए। क्या है? एक तो डिटैचमेंट, अनासक्त, और एक है प्रैक्टिस। ये 2 चीजें हैं जिसकी प्रैक्टिस से हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो हमें आसक्तियों से दूर रहना है, और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें उसको बार बार करना है, भले ध्यान लगे कि ना लगे। जैसा भगवत गीता क्लास में आ गए, अब हो सकता है कुछ समझ में आया नहीं आया, 2% आया, 10% आया कि 50% आया, हो सकता है ना, कोई हमारे ऊपर तो है नहीं वो चीज़। तो लेकिन क्या है, प्रयास तो चल रहे ना। श्लोका लर्न करने के भले ट्राई किया, प्रयास तो किया ना, भले लर्न हुआ है नहीं हुआ उसमें 2 नंबर की बात, कुछ ना कुछ होता ही है। हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ भगवान के अंदर। उस वक्त हमने एंगेज किया ना, वो श्लोका लर्न करने बहुत एफर्ट्स होते हैं। पता है संस्कृत एक तो जबान पे आती नहीं, आती तो उच्चारण होता नहीं, उच्चारण होता तो याद रहता नहीं, आज याद कर लिया तो कल उसको भूल जाते हैं, और चौथा श्लोक कर लिया तो पहला वाला क्या था वो तो आराम से भूल जाएंगे। इसीलिए डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपने 10 श्लोक याद कर लिया, 11वां कर रहे हो ना, तो पहला से लेके 11वां बोलने का, खाली 11वां नहीं बोलने का। श्लोका को याद रखने का ये टेक्निक है, आप जो भी याद करो 10 तक याद हो गए, 11वां आज मैं याद कर रहा हूँ तो पहला शुरू से बोलने का, फिर आके फिर 11वां बोलने का, यही बोलने जाएंगे पहले का गुल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निक हमको समझना है। तो ये हम इंद्रियों को एंगेज कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम मेहनत इतनी कर रहे हैं, उसके अंदर श्लोका लर्न भी डालते हैं, ग्रुप के अंदर क्विजेस भी डालते हैं, क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत होती है, ये पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत होती है। तो मैं अगर ये बना रहा हूँ मान लीजिए, तो मेरी तो इंद्रिय इसके अंदर यूज हुई ना। जब मैंने इसको किया तो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट कि मुझे क्लास के अंदर क्या बोलना है, अब मुझे क्या इमेज डालनी है, मुझे क्या टेक्स्ट डालना है, क्या उदाहरण देना है, तो क्लास और अच्छे से हो सके। तो हमारे इंद्रियां एंगेज हो रही है। आप भी अपने आप को धीरे धीरे एंगेजमेंट्स बढ़ाइए, कंट्रोलिंग नहीं। सेक्शन 4 कंप्लीट।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब लास्ट सेक्शन आ रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन ऑफ अ फॉलन योगी एंड द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। जो व्यक्ति ने प्रयास किया था तो वो असफल रहा, हो सकता है ना असफल रहा, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? हर इंसान तो समाधि में पहुंच के परमात्मा को नहीं ले सकता। तो जो असफल हुआ उसके क्या होने वाला है? और सबसे ऊंचा सिस्टम क्या है? ये कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन जी पूछ रहे हैं। देखिए पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए सिंपल है, उसने पहले प्रैक्टिस अच्छे से करी, एक्साइटमेंट। हम लोग क्या लाइफ में कोई भी काम करते हैं पहले बहुत एक्साइटमेंट होता है, अरे मैं ये करूँगा, अरे मैं वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, भगवत गीता क्लास में भी जाऊँगा, ये भी करूँगा। बट क्या 4 5 6 क्लास होती तो मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन हो जाता है। फिर माया शक्ति जो होती है पूरी तरह खिला, क्या जाना है यार, बैठ जाए आराम से, अब आराम कर लेते हैं। तो ये सबके साथ होता है। तो क्या होता है असफल योगी? असफल का मतलब क्या है? या तो प्रैक्टिस करना उसने खुद छोड़ दिया, 2 चीजें हो सकती ना, या तो उसने प्रैक्टिस करना खुद छोड़ दिया और या उसकी मृत्यु हो गई। एनीथिंग कैन हैपन। तो ऐसे इंसान का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या होगा उसके साथ, ये भगवान अभी हमको बताएंगे। पढ़िए। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। देखिए आत्मा के लक्षण बता रहे, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। आपका खाली शरीर का नाश हो रहा है, उसकी जर्नी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्राप्य पुण्य कृतम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। शुचीनाम श्रीमताम गेहे, अभी क्या होता है इसको आप याद रखिएगा। क्या है? शुचीनाम श्रीमताम गेहे, इतना याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है भगवान ये बता रहे। मैं पढ़ता हूँ इसको। वो तो श्लोक है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ये किसकी बात बता रहे हैं? कि जिसने थोड़ी प्रैक्टिस करी है। कितनी? 2% करी, 5% करी, 10 करी, 40 करी, लेकिन 50% के नीचे करी। मैंने यहाँ मार्किंग डाल दिया 50% के नीचे जिसने मेहनत करी, भले 2-5% ही करी, तो वो आपका कोटा इतना बढ़ा देता है कि जब आपकी मृत्यु होती है तो आपको पहले तो ऊंचे लोकों में भेजा जाता है, स्वर्ग लोक और ये लोक, सब आनंद ही आनंद, मजे ही मजे। उसके बाद वापस आपको भेजा जाता है धरती पे, और धरती पे भेजा जाएगा तो कौन से परिवार में आपका जन्म होगा पता है आपको? धनवानों के घर में जन्म होगा। अब पैसे वाले का ही क्यों? पैसे वाले के घर में जन्म होने के बाद क्या होता है, इंसान एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान इसकी मेहनत से बचता है। हालांकि क्या होता है कि भगवान ये सुविधा क्यों देते हैं कि जो तुम्हारी जर्नी थी उसको तुम कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि खाली पैसा कमाने के पीछे सारा एफर्ट्स दे दिया। पहले तो IIT पढ़ाई करने चले गए, फिर वहाँ इंजीनियरिंग कर ली, फिर UPSC की तैयारी कर ली, फिर वो कलेक्टर बन गए, ये साफ की चापलूसी करनी है, ये वाला प्रोजेक्ट लाना है, ये करना है, और एज आगे 60-70 की। फिर बाद में अब क्या होता है, अब तो भक्ति होनी नहीं है, जो प्रैक्टिस किया होगा वही होने वाला है। तो होता है क्या है, उसको जन्म क्या मिलेगा? धनवानों के घर में पैदा होगा। अच्छा, जहाँ पे विटामिन M है। विटामिन M होने से क्या होता है, बहुत सारी मुश्किलें मिट जाती है। अब नेक्स्ट श्लोक आता है, ये पढ़िए। अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली ना तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे? देखिए स्वर्ग के अंदर एक एज होती है। क्या होती है? जितने भी देवी देवता है ना, ब्रह्मलोक तक एज है, सबकी आयु होती है। आप ये समझ लीजिए एवरेज 36,000 साल की आयु है वहाँ पे देवताओं के लोक के अंदर। लेकिन वहाँ भोगने के बाद, सुख आनंद भोगने के बाद आप वापस आते हो। किसके लिए आते हो? जो कम प्रैक्टिस करता है। लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी तो तुरंत ही आपको ऐसे घर में जन्म मिलेगा। कैसे घर में? योगी के घर में जन्म मिलेगा।
जिसके अंदर पहले से भगवत गीता पढ़ी जाती है, पहले से सब। आपने कई बार देखा हो 10 साल का बच्चा इतने सारे श्लोक बोल देता है। आप क्या उसकी 10 साल की शरीर की एज देखते हो? क्या देखते हो? वो 10 साल का है। अरे वो 10 साल का अभी आपको दिख रहा है, उसकी एज और हमारी एज में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम सब तो क्या है, आत्मा है। उसने पहले की जो मेहनत करी ना वो कंटिन्यू चल रही है। हमारे देखिए क्या होता है, हम बच्चा पैदा होता है हम उसको नर्सरी भेजते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, 10th आता है, ग्रेजुएशन आते हैं, पीएचडी करता है, सब करता है ना। फिर अगर इंसान मर जाता है, वो बोले डबल पीएचडी कर दो, ट्रिपल कर लो, कुछ भी कर लो, वो अगर मर गया और उसका अगला जन्म हुआ तो फिर से एबीसीडी से चालू होगा। वो ऐसा थोड़ी कहेगा मैं तो डिग्री होल्डर हूँ भैया, आई वॉज अ डॉक्टर, अभी से मेरी यहाँ से गाड़ी चालू करो, मैं सीधा प्रैक्टिस करना चालू करूँ, नॉट पॉसिबल। बट आध्यात्म की जो पढ़ाई होती है ना वो कंटिन्यू होती है। जिस लेवल पे आपने छोड़ा था ना, भगवान सारे अरेंजमेंट करके देंगे आपको, पैसा भी लाके देंगे, ऐसे भक्तों के घर में आपको जन्म देंगे, ऐसे बुद्धिमानों के घर में जन्म देंगे कि आपको पहले से ही सब कुछ मिल जाएगा। जो भी अरेंजमेंट चाहिए भक्ति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसी स्तर से आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे मेहनत किया हुआ कभी भी लॉस नहीं जाता। मटेरियल में आप जितनी भी मेहनत कर लो, जीरो होनी लास्ट में, मृत्यु का झटका सब खींच लेगी। ये चीज़ नहीं खींच सकती। ये मैंने एक आपको इमेज की तरह बताया है कि बच्चा पैदा होगा, ABCD वगैरह सीखेगा, लास्ट में ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ करेगा, फिर बाद में अगर मृत्यु हो गई तो फिर से वापस ABCD चालू करेगा, रीबर्थ। लेकिन क्या है, आध्यात्म की पढ़ाई वहीं से शुरू हुई जहाँ हमने छोड़ी थी। पढ़िए। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्मों की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। देखिए ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा कहना भी नहीं पड़ता है, आपको सही बताओ प्रैक्टिकली, वो अपने आप भगवान उसके ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, अपने आप उसके अंदर सब कुछ आने लगता है, सब कुछ फैसिलिटीज़ क्या क्या उसको चाहिए भगवान कृष्ण सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। नो नॉट वरी। आगे बढ़िए। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। देखिए वो खुद ही अट्रैक्ट होता है। भले मान लीजिए उसने कोई ऐसी योगा सेशन देख लिया, भगवत गीता क्लास ले लिया, तो उसको अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा अंदर से। वो इंटरेस्ट आएगा, अपने आप ही करेगा, वो उसको कहना नहीं पड़ेगा, ही सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। उसके पूर्व जन्म की जो चेतना थी ना, देखिए जब आत्मा ट्रैवल करती है ना तो 3 चीजें ट्रैवल करती है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये आत्मा के साथ चलता है, ये सारे इंप्रेशंस होते हैं। ये बॉडी तो यहीं रह जाती है और जब आत्मा निकल के जाती है तो वो चेतना के साथ चलती है। बट वो हमें ये मृत्यु का झटका और जन्म का झटका, इन झटकों में हमारी याददाश्त चली जाती है। मृत्यु का झटका इतना बड़ा होता है, कहते हैं कि 60,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे ना, एक साथ, उतना बड़ा पेन होता है जब शरीर से प्राण निकलता है। कितना? 60,000 बिच्छू। एक्चुअली एक्सपीरियंस तो किसी को नहीं है, ये होने के बाद इंसान बोल भी नहीं सकता जिसको भी हुआ, लेकिन आपको एक तुलना बताई गई। तुलना आप सोचिए, अगर आपको एक बिच्छू काटेगा तो कितना दर्द होगा, और ऐसे 60,000 बिच्छू। और जब कहते हैं माँ के घर में बच्चा उल्टा लटका रहता है तो कितना गर्मी, कितना सब कुछ होता है। फिर जब उसको प्रसव पीड़ा होती है तो उससे आता है तो फिर सब कुछ लॉस। तो मेमोरी तो हमारी होती है, लेकिन चेतना वापस उसके संपर्क में आएगा ना, हु तो अंदर से वापस वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। अब देखिए भगवान क्या कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी अनेक अनेक जन्म लगेंगे। योगी प्रयास तो कर रहा है, शुद्ध भी हो चुका है, निष्ठा के साथ आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या अनेक अनेक जन्म लगेंगे। ये एक जन्म में होना कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर। किसमें? योगा प्रैक्टिस के अंदर। इसमें फॉल डाउन भी होगा, वो भी जाएगा। फॉल डाउन मतलब समझते ना, विश्वामित्र जी तपस्या करने बैठे थे, अप्सरा आई थी। कौन सी आई थी? मेनका आई थी ना, लुप्त हो गए थे, फिर उसके साथ आकर्षण में विश्वामित्र जी हो गया।
फॉल डाउन हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद याद आ रहा है ये मैंने क्या कर दिया, फिर से तपस्या करना चालू किया। तो अब की बार दूसरी अप्सरा आई, पता है किसी को? पहले तो मेनका आई थी उर्वशी। तब क्या किया उन्होंने पता है? तब उन्होंने गुस्सा किया और श्राप दे दिया। गुस्सा किया, तुम मेरी तपस्या भंग करने आई हो। तो पहले हारे काम की वजह से, दोबारा हारे क्रोध की वजह से। क्रोध भी नहीं कर सकते आप। जब आप योगा प्रोसेस से बैठे हो ना, काम, क्रोध, लोभ, इन सब से आपका छुटकारा हो जाना चाहिए। तो 2 बार उनका वो चीज हुआ, बट फिर भी वो अपने प्रोसेस में लगे रहे। कितने हजारों साल की तपस्या के बाद एक बार क्रोध करो, किसी को श्राप दो तो सारा नष्ट हो जाता है। ये सब चीजें। अब आ जाते हैं हम थोड़ा लास्ट वाले श्लोका पे, 2 ही बच्चे अब इस पे आ जाएंगे। पढ़िए कोई। क्या बनना है? योगी बनना है। वो कौन सा योगी बनना है? भगवान अब आपको बताएंगे। देखो, कंट्रोल में अपने कमरे संयम में जीवन तो हमेशा ही जीना है आपको, लेकिन कौन सा योगी बनना है अब भगवान लास्ट श्लोक का आएगा, फाइनल कंक्लूजन, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। रिजल्ट देखो, ये श्लोका है, ये इस बार लर्निंग एक्टिविटी में आएगा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तः तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। जैसे अभी हम लोग ध्यान करने तो उधर गए नहीं ना जगह में, आपको तो मैंने बोला नहीं ऐसे बैठो, कटार रहो, प्राणायाम, ध्यान व्यान ये सब तो हमने किया नहीं। हमने क्या भक्ति का मार्ग अपनाया, श्रवण करने बैठे, भगवान के बारे में सुन रहे। तो ये इजी है, क्या है, प्रैक्टिकल भी है और इजी भी है। और ये क्या है, उससे भी ज्यादा हायर स्टेज। अब लोग को बहुत सिंपल लगता होगा ना, हम तो बस आए बैठ गए, ये हो गया, बहुत स्मूथली क्लास चल गई, सब कुछ सिंपल सिंपल सा लगता है। एक्चुअली क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना, तो लोगों का ना उसकी वैल्यू ज़्यादा पता चलती है। जब सिंपल होता है तो इंसान बहुत लाइटली ले लेता है, हमारा एक माइंडसेट होता है, हर चीज़ को लाइटली ले लेता है। बट ये लाइट नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, ये सबों में सर्वोच्च है। जितने भी योगा सिस्टम उन सब में ऊंचा यही है, जो भगवान के परायण, जो भगवान की भक्ति करता है। तो ये पूरे इस अध्याय का एसेंस एक ही श्लोका के अंदर हमको समझना हो चैप्टर को, तो वो यही श्लोका है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तः तमो मतः। इसका मैंने ट्रांसलेशन ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ये है योग की सीढ़ी, योगा लैडर, एक के ऊपर एक लेवल आता है। सबसे पहले कर्मकांड किया, XYZ देवी देवता का व्रत करेंगे, XYZ का पूजा पाठ करेंगे तो ये मिलेगा, इस व्रत करने से ये फायदा होता है, इस करने से ये होता है, ये करने से ये होगा, उसे कहते हैं कर्मकांड। उसके ऊपर आ जाए कर्मयोग, कर्मों को भगवान को समर्पित किया। उसके ऊपर ज्ञान योग, जो भी हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर आता है अष्टांग योग, जो अष्टांग योग की आज हमने चर्चा करी। किसकी चर्चा करी? अष्टांग योग की हमने चर्चा करी। तो ये भी एक अच्छी लेवल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अभी आज के युग के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। और उससे भी ऊपर कौन सा है? भक्ति योग, जो क्या सबसे सिंपल भी है, व्यवहारिक भी है, इंसान कर भी सकता है। और ये एक लिफ्ट की तरह है ना, सीधा का सीधा आपको 100वें माले तक पहुंचाना तो पहुंचा देगा। आपको इसमें एफर्ट्स नहीं करना, बस आपको लिफ्ट में बैठ जाना है। लिफ्ट में बैठ गए तो फिर लिफ्ट काम अपना खुद ही करेगी, हमें कुछ नहीं करना। बस हमारा ये काम होता है कि हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। इतना तुम कर ही सकते हैं ना, अपने आप को एंगेज करना, तो इतना तुम लोग कर ही सकते हैं। बाकी तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। आज हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, ये आपको याद है? पहले सेशन में मैंने बताया था, फर्स्ट सेशन में किसी को याद है? बर्गर हमने तुलना की थी, 18 अध्याय थे भगवद गीता के। स्टफिंग होती ना, बर्गर खाया है ना सब लोगों ने? तो कोई कहते हैं वेजिटेबल सैंडविच है, कोई कहता है पनीर सैंडविच है, कोई कहता है ये सैंडविच है। वो 3 पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा। 6, 7 to 11, 12, 13 to 18। तो भगवद गीता के जो 18 अध्याय है उनका ऐसे 3 विभाजन है। देखो, पहला विभाजन है कर्म योग का, अध्याय 1 से लेकर 6 तक। हमने ज्यादातर कर्मों की बात करी। ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स थे पहले 6। आगे आने वाले थोड़े इजी रहने वाले, वो लोग भक्ति के आएंगे। भक्ति में क्या रस होता है, पीना होता है, वो पीते गए ऐसा होता है।
तो आज हमने पहला वाला स्लाइस हमारा जो था वो हमने कंप्लीट किया है। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एक पड़ाव पार कर दिया। केबीसी में कहते हैं ना, आपने एक पड़ाव पार कर दिया। तो एक पड़ाव हमने आज पार कर दिया, मतलब वो अपना फिक्स हो गया। वो अपना फिक्स हो गया, ठीक है ना। एक पड़ाव हमने आज पार कर दिया। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुरक्षित रखा है एकदम। क्योंकि क्या देखो, बहुत से लोग यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। कोई आते हैं और उसको भगवत गीता क्लास मान लो बोरिंग लगा या समझ में नहीं आया, बोले यार मैं नहीं जाऊँगा, हो सकता है ना। तो उसके प्रारब्ध उतने ही थे कि वो वहीं तक आगे बढ़ा, वो आगे तक पहुँच ही नहीं पाया। अब जो मेन एसेंस है, जो मेन स्वाद है, 7वें अध्याय से आएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको लेके आइएगा। यहाँ पर अपने जगह भी है, पापा जी बहुत खर्चा भी कर रहे हैं, बहुत मतलब श्रद्धा के साथ कर रहे हैं कि और से और पहुँचना चाहिए। सब निष्काम कर्म ही होगा। और पापा जी कह रहे हैं मैं 10 शेयर्स और ले आया हूँ, 20 शेयर और ले आऊँगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये होना चाहिए। तो वो अपने प्रयास कर रहे हैं सारे के सारे। तो हमारी प्रयास है कि एकदम सिंसियरिटी से सुने, क्विज में पार्टिसिपेट करें। बहुत से क्विज में भी पार्टिसिपेट नहीं करें, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और देखिए कुछ गलत हुआ सही हुआ उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, मैं पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने से एक तो हमारा रिविजन भी होता है और ज्ञान स्टोर रहता है। फिर जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, यस प्रभु, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? एवरेज में आपको सही बताऊं सिर्फ 10-11 लोग करते हैं। क्विज बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट तो करिए। क्या होगा, मार्क्स कम आएगा, मैं किसी को बताने थोड़ी जाऊंगा। और क्या होगा, नहीं मैं किसी को नहीं बताता ना, ये आपके लिए है। और सबका रिजल्ट मैं उसको पर्सनली मेल पे भेजता हूँ कि आपका रिजल्ट आपको मेल पे आएगा, आपने क्या गलत किया था, कई से आप आराम से देखिए उसको। तो थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को आप बढ़ाइए। घर पे हो सके तो इसको लेक्चर को वापस से सुनिए, हो सके तो 10 मिनट के लिए भगवत गीता का अध्याय वो वाला जो हमने किया उसको पढ़िए। तो मैं सिर्फ समरी बताता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बताता हूँ। पूरा डिटेल में बताने में एक ही अध्याय को 10 दिन निकल जाएंगे। पहला हमारा उद्देश्य ये है कि एक अंदर एक अध्याय एसेंस तो पता चल जाए ना कि क्या हम देख रहे हैं, फिर बाकी की बातें देखेंगे। फिर तो थोड़ा बहुत आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। तो ये 3 है हमारे सेशन। आज हमने ये किया, अगली बार हम इस पे जाएंगे, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। हरे कृष्णा। राम राम हरे हरे। चलिए थोड़ा सा 5-10 मिनट आज लेट हो गया है, स्टार्ट में थोड़ा लेट हुआ था, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। बट अभी हमारी पापा जी एक्टिविटी करते हैं, बट पापा जी इधर है नहीं तो आई हैव टू डू दैट, ठीक है। तो 4 एक श्लोका को हम 4 पे विभाजन करते हैं तो लर्न अच्छे से हो जाता है। मैं एक बार बोलूँगा, आपको एक बार उच्चारण करना है और 3-3 बार करेंगे। कितनी बार, ठीक है ना? दिख रहा है सबको? योगिनामपि सर्वेषां, योगिनामपि सर्वेषां, योगिनामपि सर्वेषां, योगिनामपि सर्वेषां, योगिनामपि सर्वेषां, योगिनामपि सर्वेषां, मद्गतेनन्तरात्मना, 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 श्रद्धावान् भजते यो मां, 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 समे युक्ततमो मत, 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 समे युक्ततमो मत। अब मैं पूरा श्लोक एक बार बोलूंगा, उसके बाद पूरा आप लोग को बोलना है, ठीक है ना? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना, श्रद्धावान् भजते यो मां, समे युक्ततमो मत। हरी बोल, वेरी गुड। आप सबके एफर्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार ट्राई किया। संस्कृत लैंग्वेज हमारी जीवा के ऊपर आई और इसको प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक ऑडियो भी डालूंगा। लेट अस स्टार्ट समथिंग, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह इसमें?
अच्छा हमारी ये एफर्ट से ज़्यादा तो आप एफर्ट लगाते हैं। हाँ हमारी एफर्ट से ज़्यादा तो आप आपकी effort है। एफर्ट लगाते हैं। नहीं, मेरी एफर्ट्स है, उस एफर्ट्स को आप ना रिजल्ट अच्छा दीजिए ना, उस पर पार्टिसिपेट करके।